सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाइथन विद नमन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी। क्या पढ़ेंगे? डाटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी। ठीक है गाइस, क्या होता है डिक्शनरी? कैसे हम डिक्शनरीज में एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कहाँ पर डिक्शनरी का यूज होता है, किस तरह का डाटा टाइप को स्टोर करता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है डिक्शनरी का, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लाइक सिंटैक्स क्या है पहले डिक्शनरी का। ठीक है, हम सिंटैक्स देखते हैं डिक्शनरी का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? सो डिक्शनरी का जो सिंटैक्स होता है वो क्या है आपका? वो की एंड वैल्यू के पेयर में चलता है। लाइक ये मेरी की है, ठीक है, ये मेरी वैल्यू है, कॉमा ये मेरी की है, देन ये मेरी वैल्यू है। ऐसे आप नंबर्स ऑफ की एंड नंबर्स ऑफ वैल्यूज अपने डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या है डिक्शनरी? हम जो डाटा को स्टोर करते हैं, मीन डिक्शनरी आर स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, जो हम डाटा को स्टोर करते हैं अपने डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को, हम किस फॉर्म में करते हैं? वैल्यू, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हम करते हैं। ठीक है, अब हम क्या इसको, कैसे हम इसमें डिक्शनरी में, सो डिक्शनरी में हम कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे वर्किंग करेंगे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी एक मैपिंग कंसेप्ट है। क्या है? डिक्शनरी इज अ मैपिंग कंसेप्ट। क्यों है मैपिंग कंसेप्ट ये एक डिक्शनरी? क्योंकि ये जो अपनी वैल्यू को स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है? डाटा को जो स्टोर करता है वो की एंड वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए क्या है? एक मैपिंग कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें हम डुप्लीकेट डुप्लीकेट की आर नॉट अलाउड। ठीक है, it is a immutable type of data, it is a immutable type of data structure। ठीक है, हम इसमें जो हम अपनी की लेंगे, जो हम अपनी कीज लेंगे, वो क्या होगी? इम्यूटेबल होगी। देन वैल्यूज भी आपकी इम्यूटेबल है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। नो चेंज इन योर फ्रेमवर्क, नो चेंज। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी पढ़ेंगे। जो मेन है बिल्ट इन फंक्शन, जो है हमारे मेन है, वो पहले हम पढ़ेंगे। पहले आप देख लो डिक्शनरी। लाइक ये मेरी एक डिक्शनरी है ए, ठीक है, ये मैंने ओपन करा। अब क्या है? लाइक मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ, ठीक है, कैसे? ये मेरी क्या है? समझ लो मेरा नाम नमन है, नमन। मैं हूँ कौन सी क्लास में? 12th में। ठीक है, ऐसे ही एक और नाम लेता हूँ मैं, संग्रह। ठीक है, वो है 11th में। मैं एक और नाम लेता हूँ, राहुल। ठीक है, वो कौन सी क्लास में है? वो है लाइक 9th में। ठीक है, मैंने उनकी क्लासेस ले ली। ठीक है, अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल एक फ़ोन बुक की तरह काम करती है डिक्शनरी। लाइक आपको पता है कि ये मेरा नेम है, ये मेरे फ़ोन नंबर है, ये मेरा नेम है, ये दूसरे का फ़ोन नंबर है, ये किसी और का नेम है, दूसरे का फ़ोन नंबर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वर्किंग करती है, लाइक अल्फ़ाबेटिकली। लाइक ये ए है, ए का मीन क्या है? एप्पल। बी का मीन क्या है? बॉल। सी का मीन क्या है? कैट। तो ऐसे इस तरह से भी वर्किंग करती है। ठीक है, एक मैंने डिक्शनरी ली। ठीक है, अब मेरे को डिक्शनरीज में खाली क्या चाहिए? ये मेरी नमन क्या है? मेरी की है। ये 12 मेरी वैल्यू है। ये संग्रह क्या है? मेरी की है। ये 11 क्या है? मेरी वैल्यू है। देन ये मेरी क्या है? राहुल क्या है? मेरी की है। देन 9 क्या है? मेरी वैल्यू है। अब मेरे को खाली की चाहिए। क्या चाहिए? की चाहिए। मैं क्या करूँगा? एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करूँगा। क्या? यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन कीज। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट कीज,
आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, इनबिल्ट फंक्शन की पहचान ही क्या है, वो पैरेंथेसिस होगा उसके आगे, उसका पैरेंथेसिस ओपन और यहाँ क्लोज हो रखा होगा तो वो क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, उसका अपना इनबिल्ट फंक्शन है, उसकी इनबिल्ट फीचर्स हैं, उसकी इनबिल्ट अपने ही काम है। ठीक है, उसके पहले से ही उसे हमने डिफाइन कर रखे हैं कि उसके क्या मतलब है। अब हमारे पास सारी कीज आ जाएंगी। देखो, नमन, संग्रह, राहुल, क्या है, हमारी सारी सारी कीज है, और हमारी सारी सारी कीज किस में आ गई, लिस्ट में होकर आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे को वैल्यूज चाहिए, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट वैल्यूज। तो मेरे पास क्या होगा, सारी जितनी वैल्यूज है वो आ जाएंगी एक लिस्ट में स्टोर होकर। ठीक है, जो 12, 11 और 9 है वो एक लिस्ट में स्टोर होकर आ जाएंगे। ठीक है, देखो मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई, 12, 11, 9। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं नमन 12, 13, 11, राउंड एक पेयर की फॉर्म में चाहिए, मतलब नमन 12 एक पेयर में आ जाए, 13, 11 वो संग्रह 11 वो एक पेयर में आ जाए, देन राहुल 9 वो एक पेयर में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे उसमें, एक बिल्ड बिल्ड फंक्शन हम यूज करेंगे, प्रिंट ए डॉट आइटम्स। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो हमारी डिक्शनरीज के अंदर पेयर्स हैं या फिर आपकी वैल्यूज कहते हैं, उनको अलग अलग टपल की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, स्टोर कर कर एक लिस्ट के अंदर एक टपल की फॉर्म में स्टोर कर कर दे देगा हर पेयर को। देखो, नमन 12, संग्रह 11, राउंड 9। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर अलग अलग टपल की फॉर्म में हर एक एक पेयर को क्या करके दे दिया, स्टोर करके दे दिया। अब हम इनका यूज इसलिए करते हैं जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकें अपनी डिक्शनरी के अंदर कुछ, अगर हमारे कोई डाटा चाहिए या कुछ चेंज करना था, इनकी हेल्प से कर सकते हो। तो मैंने एक इनबिल्ट फंक्शन इसके और भी हैं डिक्शनरीज के, बट मैंने अभी थोड़े कम ही बताए हैं। मेन फंक्शन यही हैं जिनकी हेल्प से हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं डिक्शनरी का, क्योंकि इनका बहुत मेन यूज है, इन तीन जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया डुप्लीकेट भी क्या है, डिफरेंट डाटा स्टोर कर सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो, ये मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये मेरा इंटीजर है, स्ट्रिंग इंटीजर है। आप कोई भी डाटा या कोई भी की, सॉरी, इंटीजर में ले सकते हो, फ्लोट में ले सकते हो, बुलियन में ले सकते हो, या फिर स्ट्रिंग में ले सकते हो। ऐसे वैल्यू भी आप किसी भी डाटा टाइप में ले सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है, लाइक डुप्लीकेशन आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेशन आर नॉट अलाउड। ठीक है, व्हेन, यही मैं डिक्शनरी ले लेता हूँ फिर से अपनी। अब मुझे क्या करना है, मैं एक मिनट ना इसको ना कमेंट कर देता हूँ, इससे ना पता ना चले, वरना प्रीवियस इनपुट भी आएगा, सॉरी आउटपुट भी आएगा। ठीक है, क्या है, डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड, फॉर एग्जाम्पल ऑफ की, डुप्लीकेशन ऑफ की आर नॉट अलाउड इन डिक्शनरी। ठीक है, कि हम क्या है, की का डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी नमन है और ये भी नमन है, ठीक है, मेरी दो की है, मतलब डुप्लीकेशन हो रहा है, एक ये भी की मेरी नमन होगी, ये भी की नमन होगी, तो क्या होगा, एरर तो नहीं आएगा, बट वो क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। जो आप की सबसे लास्ट वाला जो डुप्लीकेट होगा, वो खाली उसको दिखाएगा, उसकी वो की और वैल्यू लेगा, उससे पहले की वो कोई नहीं लेगा। जो आपकी सबसे लास्ट डुप्लीकेट पेयर होगा की वैल्यू का, वो खाली उसको आपको दिखाएगा, बाकी वो और जो डुप्लीकेशन वाली उससे पहले हमारे जो पेयर होंगे उनको वो नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नमन 12, नमन 11 है, राउंड लाइन तो आएगा, वो तो शो होएगा साथ में, क्योंकि इसका कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। तो नमन और नमन है, इसमें ये वाला नहीं आएगा नमन 12, इसमें आएगा नमन 11। क्यों, ये क्योंकि लास्ट, मैंने आपको कहा ना, जो लास्ट डुप्लीकेट होगा, लास्ट डुप्लीकेट नमन 11 ये वाला, तो एक नमन ये की, देन इसकी वैल्यू 11, देन कॉमा राहुल, देन उसकी वैल्यू 9। प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, प्रिंट ए, देखो नमन 11 देन राउंड 9। ठीक है, ये वो डुप्लीकेट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू डुप्लीकेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैल्यूज डुप्लीकेट हो जाए, पता, अगर की डुप्लीकेट होगी तो वो ओवरराइट कर देगा उस पेयर को। ठीक है,
देखो मेरे यहाँ पर नमन डुप्लीकेट है, ठीक है, मेरी वैल्यूज भी डुप्लीकेट है, बट वैल्यू डुप्लीकेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ने का, मेन अगर की डुप्लीकेट होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम अब रन करेंगे तो आउटपुट शो होगा हमारा नमन 11 राहुल 11, देखो, ठीक है। ये डुप्लीकेशन भी बता दिया आपको, नॉट अलाउड इन डिक्शनरी। अब ये तो हमारी जो डिक्शनरी है हमने बना रखी है अपनी, अब हम यूजर से कैसे इनबिल्ट कराएंगे अपनी डिक्शनरी। हाउ कैन क्रिएट अ डिक्शनरी बाय द यूजर, और ये भी कह सकते हैं कि हाउ कैन ऐड अ की वैल्यूज पेयर बाय द यूजर, ठीक है। हम यूजर से कैसे ऐड करा सकते हैं एलिमेंट्स, एक हमारी एम्प्टी डिक्शनरी है उसके अंदर हम कैसे ऐड कर सकते हैं हम अपने की वैल्यूज पेयर को। ये एक हमारी एम्प्टी है, देखो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक डिक्शनरी को शो करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए, लाइक एक मेरा ये है लाइक ए इज इक्वल्स टू डिक, ये मेरी एक एम्प्टी डिक्शनरी है। एक मेथड तो आपके पास ये है, ये आपकी एम्प्टी डिक्शनरी होगी। देन बी इज इक्वल्स टू, एक मेथड आपके पास ये है, ये भी आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। आप कोई सा वे यूज कर कर आप अपनी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। बस अब इस डिक्शनरी के अंदर कैसे हमें की वैल्यूज को ऐड करना है, यूजर से इनपुट कराना है, वो हम इसमें समझेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा जो बताया था की वैल्यूज के बारे में मैंने बता दिया, ये की है, ये वैल्यू है, की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं इसमें अपनी डिक्शनरी में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करता है ये, एक मैपिंग कंसेप्ट है ये, डुप्लीकेट की आर नॉट अलाउड इन डिक्शनरी, एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है। हम इसमें मतलब क्या नहीं कर सकते, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि नमन की जगह यहाँ पर हम कुछ और नेम लिख दें, फॉर एग्जांपल नमन की जगह मैं यहाँ पर लिख दूं शिवम, ठीक है, शिवम लिख दूं, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते, इम्यूटेबल डाटा टाइप है, इसमें हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। इसका वे अलग है चेंज करना, अगर होता भी है तो अलग तरह से चेंज होगा, उसकी भी कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज नहीं बताई इसमें, वो ये है इट इज अ अनऑर्डर टाइप, ये अनऑर्डर टाइप है, इंडेक्सिंग आर नॉट अलाउड, ठीक है। हम इंडेक्सिंग इसके अंदर नहीं कर सकते, डिक्शनरीज के अंदर हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट ट्रैवर्स इटीरेशन इटीरेशन या रहने दो, ट्रैवर्सिंग लिखो यहाँ पर, ट्रैवर्सिंग आर अलाउड, ट्रैवर्सिंग अलाउड है इसमें, ठीक है। ट्रैवर्सिंग क्या है, अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं यहीं पे अभी मैंने ये रोक दिया एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट वाला, एक मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ये अपनी डिक्शनरी ले ली मैंने लाइक, और मैं इसमें खाली इटरेशन करता हूँ, फॉर आई इन ए प्रिंट ए, सॉरी प्रिंट आई, ठीक है। अभी करता हूँ मैं, अब इसको रन कर कर देखते हैं। मैं खाली इसमें इटरेशन करा, इसमें ट्रैवर्स करा खाली, अब ट्रैवर्सिंग अलाउड है तो आउटपुट आएगा हमारे पास, ठीक है। देखो नमन संग्रह राहुल, अब आपने एक चीज में गौर करी, जब हम इसमें ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो हमारे को वैल्यूज नहीं देगा, वो खाली क्या देगा हमारे को, की देगा। मतलब जब हमने इसमें फॉर आई इन ए चलाया, मतलब हमने ट्रैवर्स करा, आई सबसे पहले जो गया वो पेयर के अंदर, तो उसने खाली की ली, नॉट फॉर वैल्यूज, की को फेच करा, सॉरी नमन को फेच करा, की को फेच करा, ऐसी संग्रह में उसने की को फेच करा, नॉट फॉर वैल्यूज। ऐसे राहुल में से राहुल को फेच करा उसने, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जब हम इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं तो वो की को ले रहा है, नॉट फॉर वैल्यूज को, ठीक है। अब हम इसमें ही देखते हैं, वापसी अपने उस पर आते हैं जो हम कर रहे थे। हम्म, हम कैसे यूजर से एक डिक्शनरी क्रिएट करा सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं की वैल्यूज, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको दो वे बताए थे कि जिस कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को। अब हम इसमें इनिशियलाइज कैसे कराएं वैल्यू, बाय द यूजर, इनिशियलाइजिंग,
चलो मैं बताता हूँ कैसे कराते हैं इनिशियलाइजिंग। इनिशियलाइजिंग हम कैसे कराएंगे इसके अंदर, हमारी ये एम्प्टी डिक्शनरी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को एक रेंज भी, रेंज मतलब कितनी, हमारे कितने की एन वैल्यू पेयर चाहिए, लाइक एक दो तीन, ये तीन की वैल्यू पेयर है, मतलब तीन पेयर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम एक रेंज चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, कितनी, 3, ठीक है। कहाँ चलाया हमने, 3 तक चलाया, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे आपको, फॉर एग्जांपल मैं यही बनाता हूँ जो मैंने बनाई है, फॉर एग्जांपल नेम, नेम आई एन टी इन सॉरी इनपुट स्ट्रिंग लिखना ना, इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम, मैंने नेम ले लिया, मतलब ये मेरी क्या है, ये मेरी की है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू लेता हूँ, वैल्यू मैं लेता हूँ लाइक, अब वैल्यू पूछता हूँ, लाइक मैं पूछता हूँ आपका सिटी नेम, सिटी कौन सी सिटी में रहते हो आप, इनपुट एंटर योर सिटी, एंटर योर सिटी। उसके बाद अब क्या करना है, इसमें जो मेन यूज है जिस चीज का, वो क्या है, वो आप देखो, ये मेरी, ये क्या है, मेरी डिक्शनरी है, मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी डिक्शनरी है, मेरा जो की का नेम है, की का नेम क्या है, नेम, इसको एक हम किसमें ले लेंगे, एक हम एक्सेस करेंगे ना, एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिक्शनरी का नेम और देन जो आपकी की है वो, ठीक है, इक्वल्स टू, अब की में जो आपकी वैल्यू जानी है वो वैल्यू लिख देंगे सिटी, ठीक है, प्रिंट कर देंगे एक, ये मेरी क्या डिक्शनरी है, मतलब क्या हुआ, इन नेम में मेरी क्या आ रही, कीज आ रही, और कीज के अंदर क्या आ रहा, सिटी आ रही। सबसे पहले जब मैं एक बार अपनी रेंज चलाऊंगा, सबसे पहले वो मेरे से नेम पूछेगा, एंटर योर नेम, फिर आप हमारी सिटी पूछेगा। अब नेम क्या है, मेरी की है, पहले पहले टाइम में जो की है, मतलब नेम में क्या आ जाएगा, जो मैं नेम डाल लूंगा, और सिटी में क्या आ जाएगा, जो मैं सिटी डालूंगा, वो मेरा एक पेयर रेडी हो गया। देन फिर नेक्स्ट चलेगा, सेकंड, मतलब सेकंड मतलब इंडेक्स 1 चलेगा, ठीक है। उसके बाद वो मेरे से नेम पूछेगा, मैंने कहा राहुल, वो मेरी सिटी पूछेगा, मैंने डाला मेरठ, तो वो मेरा एक क्या हो गया, की वैल्यू पेयर हो गया। देन अगला चला इंडेक्स सेकंड, ठीक है, उसमें मैंने डाला शिवम, शिवम मैंने लिख दिया अंबाला, तो वो मेरा एक क्रिएट हो गया। लाइक अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कैसे वो काम करेगा मेरा। मैंने एंटर योर नेम डाला, मैंने डाला शिवम, सिटी डाल दी अंबाला, एंटर योर नेम मैंने अगला पूछा, मैंने कहा राहुल, मैंने उसकी सिटी डाल दी मेरठ, ठीक है। मैंने पूछा अगले का नेम, मैंने डाल दिया कृष्णा, उसकी सिटी मैंने डाल दी लाइक संभल, ठीक है। अब देखो मेरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, हमने यूजर से इनपुट लिए और हमारी डिक्शनरी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। एक शिवम मेरा यूजर का नेम है, देन उसकी सिटी जो वहाँ रहता है अम्बाला है, देन राहुल नेम है जहाँ वो रहता है, उसकी लीव इन सिटी है वो क्या है, मेरठ है, देन कृष्णा उसकी लीव इन सिटी क्या है, संभल, ठीक है। ऐसे मैं ये करता हूँ। अब हमने क्या करा, हम कीज को एक ही बार लिख सकते हैं, मतलब लिख तो मल्टीपल टाइम सकते हैं, लेकिन उसमें जो वैल्यूज हम की में जो घेरेंगे वो एक ही वैल्यू घेरेंगे और नहीं ज्यादा वैल्यूज घेर सकते। सो ऐसे एक बार करके देखते हैं, मैंने करा नहीं, एक बार करके देखते हैं। लाइक मैं पूछता हूँ, मैं जो की है, मैं की में 2 वैल्यूज लेता हूँ, की में 2 वैल्यूज लेता हूँ, लाइक मैं नेम के साथ साथ उसकी कास्ट भी पूछता हूँ, ठीक है। कास्ट इनपुट एंटर कास्ट, ठीक है। सो ये हो गया, मैं यहाँ पर एक वो लगा कर कास्ट लेता हूँ, अगर ये सिंटेक्स सही होगा, तो मैंने करके नहीं देखा, मैं अब कर कर देखता हूँ तो रन होगा वो। मैं नेम डाला नमन, कुछ भी डाल दो, गुप्ता डाल दो, सिटी दिल्ली, एक सेकंड, दिल्ली हो गया। नेम मैंने डाला शिवम ही, उसमें मैंने डाल दिया गुप्ता ही डाल दिया, एंटर योर सिटी मेरठ, मैंने नेम डाल दिया लोकेश, कास्ट डाल दी उसकी अग्रवाल, सिटी डाल दी मैंने उसकी, समझ लो कुछ भी डाल दो, संभल ही डाल दो, ठीक है। देखो अब ये सही चला, मतलब मैंने कभी चला कर नहीं देखा था, बट ये चल गया और ये करेक्ट है, ठीक है। जो हमारा नेम और गुप्ता है, ये क्या है, दोनों की आ गई हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल आगे की।
शिवम एंड गुप्ता हमारी क्या आ गई, कीज आ गई, ठीक है। और लोकेश और अग्रवाल भी हमारी क्या है, कीज आ गई। और इसके साथ हमने वैल्यू क्या गई थी, एक वैल्यू गई थी, इसके साथ भी एक वैल्यू गई थी, इसके साथ भी एक वैल्यू गई थी, ठीक है। सो हम मतलब एक वैल्यू पेयर में, एक की वैल्यू पेयर में दो मतलब नंबर्स ऑफ कीज भी घेर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज भी घेर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने देख लिया, इसको भी हटा देता हूँ। सो ये हो गया हमारा कि हमें कैसे एक डिक्शनरी को क्रिएट करना है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हमारे को जो वैल्यूज है वो एक डिक्शनरीज की फॉर्म में ले, वो एक लिस्ट की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में लेनी है और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना है एक सिंगल की के अंदर, ठीक है। लाइक टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल की, ठीक है। कैसे, लाइक मैं बताता हूँ कैसे। लाइक ये मेरी एक डिक्शनरी है, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ। लाइक मेरी ये डिक्शनरी है ए, ये मेरी एक डिक्शनरी है। इसमें कैसे समझ लो, मैंने लिया एक का नेम, नेम ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने नेम लिया या मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया मैथ, सब्जेक्ट ले लिया मैंने हिंदी। हिंदी में मैंने स्टोर करे तीन बच्चों के मार्क्स, तो तीन बच्चों के हिंदी के मार्क्स है वो मैंने स्टोर कर लाइक एक के नाम, एक के मार्क्स है 33, एक के नाम है 45, एक के नाम है 78, ठीक है। एक के मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ही इंग्लिश ली, इंग्लिश उसमें मैंने स्टोर करे तीन ही बच्चों के इंग्लिश के मार्क्स, लाइक 44, 67, 89, ठीक है। और मैंने की वैल्यू पेयर जो बनाए, कितने बनाए मैंने, दो बनाए हैं, ठीक है। उसमें की में मैंने क्या है, वैल्यूज जो गिरी है मल्टीपल वैल्यूज गिरी है उसमें, और किस फॉर्म में लिए मैंने, वो लिस्ट की फॉर्म में ली है, ठीक है। लाइक तो ऐसे हमने क्या बनाई, एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। इसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू इन अ स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड सिंगल की स्टोर इन अ सिंगल की, ठीक है। सो अब हमने ये तो एक बना लिया अपनी, ठीक है। इसमें हम एक्सेस कर लेंगे कैसे इसको यूज करना है। हम अगर लिखते हैं ए डॉट कीज तो हमारे पास 33, 45, 78, 44, 67, 89 ये आ जाएगा। सॉरी, ए डॉट वैल्यूज करेंगे तो आएगा, ठीक है। अगर ए डॉट कीज करेंगे तो हिंदी इंग्लिश आएगा। ए डॉट आइटम्स करेंगे तो हिंदी और 33, 45, 78 एक टपल के फॉर्म में एक पेयर बनकर आएगा। ऐसे इंग्लिश का भी एक पेयर बनकर आएगा, इंग्लिश और उसमें वैल्यू, ठीक है। अगर हम ये इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे, बट हमारे को अभी क्या करना है, अब ये हमें जो डिक्शनरी है जो हमने बनाई है एक, जिसके अंदर हमारे जो वैल्यूज हैं एक लिस्ट के अंदर स्टोर है, हमको क्या करना है, बाय द यूजर से इनपुट लेना है जैसे हमने ऊपर लिया, ठीक है। उसमें हमने कुछ ही, इसमें हमने सिंगल वैल्यू ले रखी थी, हम मल्टीपल वैल्यूज लेंगे और स्टोर करेंगे लिस्ट में, ठीक है। वो कैसे होगा देखते हैं। ये मैं ए अपनी एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रहा, ठीक है। या मैं इस बार ये वाला मेथड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, इस बार 2 टाइम्स चलाया मैंने खाली। मैंने क्या लिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम ले लो, सब्जेक्ट का क्या ले लो, नेम ले लो, आई एन टी पुट एंटर द सब्जेक्ट नेम, ठीक है। इस बार हमने क्या करा, सब्जेक्ट का क्या ले लिया, नेम ले लिया पहले। उसके बाद क्या है, जो मेरा क्या है, सब्जेक्ट वन है, उसके जो मार्क्स है, सब्जेक्ट वन मतलब ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो, स्टूडेंट वन के जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट वन, ठीक है। उसमें कैसे करना है, कैसे करना है इसमें अभी हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, आई एन टी इनपुट एंटर द मार्क्स
ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टू, ठीक है, INT इनपुट एंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट 3 INT इनपुट एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक सब्जेक्ट के 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। अब कैसे होएगा, देखो, अब स्टूड 1 स्टूड 2 स्टूड 3, ठीक है, ये हमारी क्या है, वैल्यूज है। अब इसको क्या करो, एक ना उसमें ले लो, लाइक मार्क इक्वल्स टू स्टूड 1 कॉमा स्टूड 2 कॉमा स्टूड 3, ठीक है। एक मैंने किसमें ले लिया, एक लिस्ट से मैं स्टोर कर लिया इसको, ठीक है। अब क्या करो, वही जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, ऊपर आपको जो मैंने इसका सिंटेक्स बताया था, वो यूज करो कि ए क्या है, मेरा डिक्शनरी का नेम है, देन सब्जेक्ट मेरी क्या है, मेरी सब्जेक्ट है की, देन क्या, जिस की में मेरे को क्या करनी है, वैल्यूज गिरनी है, तो किस में मैंने वैल्यूज अभी किस में नहीं रखी, अपनी मार्क्स में, ठीक है, इसमें मैंने स्टोर कर रखी। अब क्या करो, प्रिंट कर दो एक, ये मेरी क्या डिक्शनरी है, बन गई मेरी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, एंटर द सब्जेक्ट नेम, लाइक मैंने डाला हिंदी, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है इसमें 34, सेकंड के हैं 45, थर्ड के हैं 67। अगला सब्जेक्ट आया मेरा इंग्लिश, मैंने उसमें डाले फर्स्ट वाले के 22, देन सेकंड वाले के 98, देन थर्ड वाले के 56, ठीक है। देखो, एक मेरी डिक्शनरी क्या हुआ, क्रिएट हो गई, जिसमें मेरी जो वैल्यूज हैं हर एक पर्टिकुलर की वो किस में है, एक लिस्ट की फॉर्म में है, देखो, ठीक है, 34 45 67 22 98 56, ठीक है। ये मेरे हिंदी है, हिंदी के फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स 34 है, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स 45 है, 6 और थर्ड स्टूडेंट के साथ 67। ऐसे इंग्लिश जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स 22 है, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स 98 है, देन थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स 56 है, ठीक है। अब ये हो गया, अगर इसको टपल की फॉर्म में लेना है, अभी हमने लिस्ट की फॉर्म में लिया, अगर हमें टपल की फॉर्म में लेना तो इसको पैरेंथेसिस में ओपन एंड क्लोज कर ली, ठीक है। जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो लिस्ट की जगह टपल की फॉर्म में आएगी, जो हमारी वैल्यू स्टोर होकर आएगी, लाइक सब्जेक्ट हिंदी डाल दिया, फर्स्ट के 23 45 67, मैथ्स डाल दिया 89 7 33। देखो, अब जो मेरी जो वैल्यू स्टोर होकर आई है पर्टिकुलर की वो किस फॉर्म में होकर आई है, एक टपल के फॉर्म में स्टोर होकर आई है, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने ये भी कर लिया, ठीक है। अब हम हर बार यूजर से क्या पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं, कीज की वैल्यूज पूछ रहे हैं। हम बाय चांस कीज की वैल्यू ना भी पूछें, लाइक हम कीज की वैल्यू ना भी पूछें, लाइक ये वाले में वैल्यूज नहीं पूछता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट ही एक स्ट्रिंग में हिंदी 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 लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जो मेरी कीज है ना वो मेरी हिंदी आएंगी, मैं जितनी भी मेरी कीज आएंगी वो मेरी, क्योंकि मैं वैल्यूज तो पूछ रहा हूँ यूजर से, पर मैं क्या नहीं पूछ रहा हूँ यूजर से, की नहीं पूछ रहा हूँ, की वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, की वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट ही उसमें साइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी जितनी भी कीज की वैल्यू होगी वो सेम हिंदी हिंदी आएगी, सब्जेक्ट का नेम मेरा हिंदी हिंदी आएगा, ठीक है। और मार्क्स जो मेरे वो है वो डिफरेंट आएंगे, क्योंकि मैं वैल्यूज पूछ रहा हूँ यूजर से, कीज की वैल्यू की एंटर नहीं करवा रहा हूँ, की वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, एंटर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, देखो अब की नहीं पूछना, पहले पूछा था सब्जेक्ट का नेम बताओ, अपने आप ही वहां पर लिख के देगा, ठीक है, 12, ठीक है। अब देखो, एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, मतलब अब सब्जेक्ट नहीं पूछने का, मतलब की नहीं पूछने का वो, क्योंकि हमने की बाय डिफॉल्ट दे रखा 56 78 89। देखो क्या हुआ, हिंदी 56 78 89, ठीक है, ठीक है गाइस। अब हिंदी आ गया ना, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, हिंदी एक ही टाइम पे आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट तो नहीं हो सकता ना, की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते कि हिंदी 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 आएगा, तो हिंदी क्या आएगा, वन टाइम ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आप लिख दो भी, जिस जैसे था सब्जेक्ट
मतलब मैंने आपको ये बताया, अगर आप यूजर से की वैल्यू इनपुट नहीं कराना चाहते हो तो आप बाय डिफॉल्ट असाइन कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है। लेकिन वो एक ही टाइम पर शो होगा, वो डुप्लीकेट शो नहीं होने की वैल्यू, एक ही टाइम पर आपको एक ही पेयर मिलेगा उसका, और उससे ज़्यादा पेयर नहीं मिलेगा उस डिक्शनरी के अंदर, कि वो डुप्लीकेट है, सॉरी डुप्लीकेट नहीं हो सकती ना, क्या कि जो है आपकी वो एक ही वैल्यू और पेयर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कि ये हो गया। हाँ, अब देखो गाइस क्या है, मेरे को ना अब एक्सेस करना है, क्या करना है, एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को, मैं इसी ही डिक्शनरी में यूज़ करता हूँ, लाइक इसको ही मैं सेम टू सेम, ये छोड़ दो। देखो क्या करना है, एक प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रोस, ये लिख दो, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, लाइक मेरी एक डिक्शनरी है डी, ठीक है, इसमें मेरा क्या है, एक लाइक नेम है, पहले डिफरेंट नेम है दिव्यांश, ठीक है। उसकी जो सैलरी है वो क्या है, जो उसकी बेसिक सैलरी है वो क्या है, उसकी सैलरी का टोटल निकालना है हमने ना, जो सैलरी को पार्ट है उसको डिवाइड कर रखा है, मतलब एचआर है उसका ये है, बेसिक सैलरी ये है, और इंसेंटिव इतना मिलता है, लाइक उसकी जो इंसेंटिव है उसे मिलते हैं 20,000, उसकी बेसिक सैलरी है 34,000, ठीक है। उसको कुछ हम और भी इंसेंटिव दे रहे हैं, लाइक या मतलब अदर कुछ समझ लो आप, और भी कुछ दे रहे हैं हम, उसकी टोटल सैलरी निकालनी है हमारे को 78,000, ठीक है। ये दिव्यांश है, ठीक है। अब एक और आता है, लाइक आता है वंश, उसकी जो सैलरी है, हमें टोटल निकालनी है, हमारे को ना टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है, हमारे को टोटल सैलरी, ये सैलरी इसके पार्ट है कि हमने 20,000 एज इंसेंटिव दिया, 34,000 उसकी बेसिक सैलरी है, 78,000 हमने ऐसा हेल्थ के लिए उसको प्रोवाइड करा रखे, ठीक है। इसमें ऐसे, इसमें लाइक 22,000 है, 34,000, ठीक है, इंसेंटिव दे रहे हैं हम 45,000 के, देन उसकी हेल्थ केयर के लिए दे रहे हैं हम उसको 47,000, ठीक है। ये हो गया। हम और मल्टीपल की वैल्यूज पेयर्स हम स्टोर करा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। अब क्या है, सबसे पहले क्या करो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपको ना, और यूजर से इनपुट कराना है, मतलब जिस यूजर का हम नेम डालेंगे उसकी हमारे को टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है, वो क्या आएगी, लाइक, ठीक है, लाइक नेम, इनपुट, इनपुट एंटर a name टू फाइंड टोटल सैलरी, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, कीज चाहिए, सबसे पहले मेरे को कीज चाहिए, मैं कीज ले लेता हूँ, एक एक्स में क्या लिया मैंने, कीज ले लिया, डी डॉट कीज, ठीक है। कीज आ गई मेरे पास दिव्यांश और वंश की आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कीज के अंदर जाऊंगा, मतलब दिव्यांश के और वंश के अंदर जाऊंगा, फॉर आई इन एक्स, ठीक है। अब मेरे आई में क्या है, दिव्यांश है और वंश है, ठीक है। अब मैं इफ कंडीशन दूंगा, इफ आई मेरा इक्वल्स टू नेम के, नेम के है, मतलब मेरे आई के अंदर क्या है, पहले मेरे आई के अंदर दिव्यांश आएगा, फिर मेरे आई के अंदर वंश आएगा। अगर आई के अंदर यूजर फॉर एग्जांपल डालता है नमन, तो आई के अंदर दिव्यांश तो है, लेकिन यूजर ने क्या डाला, नमन डाला, तो ये मतलब कंडीशंस के ऊपर बेस है, मैं दिखा करके दिखाता हूँ आपको, आई इक्वल्स टू नमन, ठीक। अब क्या करो, एल डॉट अपेंड, क्या अपेंड,
एल डॉट अपेंड डी ऑफ आई, ठीक है, डी ऑफ आई। बताऊंगा क्या होगा कि कैसे एक्सेस कर रहे हैं। फिर क्या करो, डी ऑफ आई आ गया, एक्स इजिकल्स टू, एक्स इजिकल्स टू एल ऑफ एक्स नहीं, एफ ले लो, एफ इजिकल्स टू एल ऑफ जीरो, ठीक है, एल ऑफ जीरो हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फॉर आई इन एफ में जाएंगे, उससे पहले हमें एक सेल, एक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, सेल इक्वल्स टू सेल प्लस आई प्रिंट सेल, ठीक है, ऐसे लिख दो, सैलरी टोटल सैलरी ऑफ टोटल सैलरी ऑफ नेम देन क्या, ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है। अब इसको रन कर देखते हैं पहले। मैंने कहा फाइंड एंटर द नेम टू फाइंड टोटल सैलरी, ठीक है, मैंने नेम डाला लाइक नमन का, नमन एग्जिस्ट नहीं करता है क्या, एल इज नॉट डिफाइंड, एल हमने डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमने एक एम्प्टी लिस्ट नहीं क्रिएट करी, ठीक है। मैंने कहा वंश, वंश की टोटल सैलरी कितनी आई है, 1,14,000, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और सर्च करते हैं नेम, नमन, सॉरी नमन तो आएंगे ना, दिव्यांश, टोटल सैलरी ऑफ दिव्यांश इज 1,32,000, ठीक है। तो ये हमारी आ गई। कैसे काम हुआ, हमने यूजर से नेम पूछा जो आपको चाहिए, ठीक है, जिसकी आपको सैलरी निकालनी है, मतलब ठीक है। अब हमने डी डॉट कीज, हमने क्या करा, सारी कीज को एक एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब एक लिस्ट ली, क्या, हमने एक लिस्ट ली, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, इसको लिख लो आप एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब एक हमने लूप चलाया, हमने ट्रैवर्स करा अपने एक्स वेरिएबल के अंदर, जिसके अंदर हमारे दिव्यांश और वंश है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने चेक करा क्या मेरा आई इक्वल टू नमन है, कि मेरे आई में, क्या मेरे आई में जो हमने यूजर नाम सर्च कर रहे हैं वो नमन है। फॉर एग्जांपल मैंने दिव्यांश डाल दिया, क्या मेरा आई में दिव्यांश है, बिल्कुल है, तो ये कंडीशन चलेगी आपकी, ठीक है। मैं एक है ना एल्स की कंडीशन देता हूँ, एल्स प्रिंट नेम आर नॉट फाउंड, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला क्या, दिव्यांश, दिव्यांश है, चलो आई इक्वल टू नमन, तो ये कंडीशन ट्रू है, अब चलेगा। एल डॉट अपेंड, अब क्या करो, हमारी लिस्ट में अपेंड कर दो डी ऑफ आई, ये यूज हो रहा है डी ऑफ आई किस चीज के लिए, जो उस की के पर्टिकुलर वैल्यूज है, लाइक दिव्यांश पे जो वैल्यूज होंगी, तो दिव्यांश की के अंदर जो वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज क्या कर दो, लिस्ट के अंदर डाल दो। ये हम एक यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, या फिर आप इसको कहते हो एक सिंटेक्स, हम इसका यूज कर रहे हैं डी ऑफ आई की, डी के आई पे, मतलब डी डिक्शनरी का नेम और ये आई, ठीक है, डी ऑफ आई, ठीक है। क्या डाल दो, जो वैल्यूज है, इसमें क्या आ रही है हमारी वैल्यू, जो मेरी की, जो मेरे दिव्यांश के अंदर वैल्यूज है वो किस में डाल दो, एक लिस्ट में डाल दो। अब लिस्ट में डाल दिया हमने, ठीक है। अब लिस्ट में डालने के बाद क्या होगा, हमने अब क्या करा, एफ इक्वल्स टू वैल्यू जीरो, ये क्या है, जो मेरा लिस्ट का जीरो इंडेक्स है। अब क्या हो रहा, एक तो लो मैं आपको ना यहाँ पर रन कर, यहाँ पर चेक दिखाता हूँ क्यों यूज करा हमने, प्रिंट एल, अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ क्यों। इसको लाइन को भी इग्नोर करना, दिव्यांश आर नॉट फाउंड, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, देखो मैंने डाला दिव्यांश,
देखो क्या हुआ। अब देखो, जब मैंने अपनी लिस्ट, मेरी लिस्ट में क्या आ गया, मैंने आपको कहा वैल्यूज आएंगे मेरी लिस्ट में, मेरी लिस्ट के अंदर क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, जो दिव्यांश की है सारी वैल्यूज आ गई। अब उन वैल्यूज की, वो वैल्यूज भी आपने देखो ना कि लिस्ट के अंदर है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो हमने क्या करा, अगर हम इंडेक्सिंग देखें तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, मतलब ये कौन सा इंडेक्स है, पूरा का पूरा जीरो इंडेक्स है, पूरा का पूरा जीरो इंडेक्स है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जीरो इंडेक्स है, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ना। फिर हमारे को नेस्टली लूप चलाना पड़ेगा, नेस्टली लूप हम नहीं चला रहे, फिर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स लेंगे, और उस इंडेक्स, जीरो इंडेक्स भी है क्योंकि एक ही वैल्यू स्टोर होगी, एक ही वैल्यू का पेयर स्टोर होएगा, तो वो ही जीरो इंडेक्स पे होगा। ठीक है, तो वो क्या है, हमने एक लिस्ट के अंदर हमने ले लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं जीरो फॉर आई इन एफ। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, मतलब ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 20,000 3470, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, आई में 20,000, सेल जीरो है तो 20,000, जीरो प्लस 20,000 तो सेल की वैल्यू ओवरराइट होकर चेंज होकर 20,000। अब क्या है उसके बाद आई में 34, तो 20,000 प्लस 34, अब जो 20,000 प्लस 34 होगा, ठीक है, 54 आएगा। ठीक है, 54 अब चेंज होकर सैलरी की वैल्यू क्या होगी, 54। अब 54 प्लस 78 होगा। अब जो आपकी जो 54 78 ये आपका आएगा वह 132। ठीक है, 1,32,000। ठीक है, तो रन करके देख लो। ठीक है, लाइक दिव्यांश ही कह रहा मैंने, दिव्यांश, तो क्या आ गई, 1,32,000 हमारी क्या आ गई, उसकी टोटल सैलरी आ गई। अब उसके बाद क्या करना है हमारे को, एक और हमारा प्रोग्राम है जो होगा गाइस। देखो गाइस, अब क्या है, मैंने एक ये वाला प्रोग्राम लिखा है, इसमें क्या है कि जैसे कि हमने ऊपर करा है कि सब पहले यूजर से हमने नेम सर्च करा, देन उनका हमने टोटल सैलरी फाइंड करी। अब हमारे को सर्च नहीं करना है नेम, हमारे को डायरेक्ट क्या करना है, हमारे को अब पर्टिकुलर किसी की का या किसी नेम की वैल्यूज नहीं, हमें सबकी जितनी भी हमारी कीज एग्जिस्ट करती, जितनी भी नेम एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम उनके हमारे को क्या निकालने हैं, टोटल सैलरी निकालनी है। तो हमने क्या करा है, ए डॉट कीज ले लिया। ए डॉट कीज में क्या है, ए डॉट कीज में हमारी कीज है। ठीक है, अब कीज किस में आ गई, हमारी एस में आ गई। हमने क्या करा, एस के अंदर एक लूप चलाया, और जो एस के अंदर लूप चलाया, लाइक सबसे पहले मेरा दिव्यांश है, तो दिव्यांश की जो वैल्यूज है, दिव्यांश के अंदर भी वैल्यूज है, वो हमने किस में स्टोर कर ली, वैल्यूज मैंने आपको बताया डी ऑफ आई से क्या होगा, जो हमारी पर्टिकुलर कीज है उसकी जो वैल्यूज है वो किस में आ जाएगी, एक वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमें इस वैल्यू के अंदर भी तो जाना है, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, सम कर पाएंगे। लाइक अगर दिव्यांश आया, दिव्यांश की वैल्यूज क्या है, 20,000 34 78,000। अब हम इस वैल्यू के अंदर लूप चलाएंगे। उससे पहले हमने क्या करा, सैलरी जीरो ले लिया, हम वैल्यूज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रैवर्स कर रहे हैं। सबसे पहले वैल्यू आई, ठीक है, वैल्यू सेल इज इक्वल टू सेल प्लस जे, सेल की वैल्यू जीरो है, देन 20,000 होगी, फिर से ओवर राइट होकर क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी, देन फिर ओवर राइट होकर क्या आएगी, 78,000 आएगी। ठीक है, सो क्या हो जाएगी, पहले प्रिंट हो जाएगी हमारे पास, सैलरी ऑफ दिव्यांश इज 1,32,000। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होगी, वंश की सैलरी होगी, एक मिनट, एक मिनट गाइस, देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अभी से रन कर देता हूँ। देखो इसको रन करते हैं, रन करने के बाद इसका आउटपुट शो होएगा हमारे पास। देखो is not defined, एक सेकंड गाइस। सैलरी ऑफ दिव्यांश इज 1,32,000, सैलरी ऑफ वंश इज 1,14,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जो सैलरीज है वो क्या होगी, प्रिंट होगी। अब मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मेरा आई में क्या है, दिव्यांश है, दिव्यांश के अंदर की जो वैल्यूज है मेरी वैल्यूज में स्टोर हुई। उसके बाद वैल्यूज के अंदर मैंने क्या चलाया, लूप चलाया, उसमें सैलरी की वैल्यू क्या करता गया, मैं ऐड करता गया।
ठीक है। सबसे पहले मैंने जीरो से इनिशियलाइज करा दिया एक सैलरी नाम का वेरिएबल, फिर जैसे जैसे लूप बढ़ता रहा हमारा वो वैल्यूज भी क्या होती रही, ऐड होती रही। देन आउटसाइड द लूप, लूप से बाहर आया, मैंने क्या कराया, सैलरी क्या करा दी, प्रिंट करा दी। फिर उसके बाद मेरा तो जो इनर लूप है, जो इनर लूप है वो लूप के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद वंश भी चलेगा। जो हमारा जो आउटर लूप है उसमें क्या आया, आई में क्या है, वंश आया। वंश की जो वैल्यूज है 22,000, 45,000, 47,000, ये किसमें वैल्यूज में आई। एक सैलरी एक जीरो ले ली हमने, ठीक है। फॉर जे इन वैल्यूज, अब क्या हुआ, हम जो वंश वाली वैल्यूज है इसके अंदर में ट्रेवर्स करा। सैलरी जीरो थी, इसमें हमने ऐड करते गए, पहले 22 ऐड करा, फिर 45 ऐड करा, फिर 47 ऐड करा, तो क्या आई, 1,14,000 हमारी इसकी सैलरी। तो ये था कि जब हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया कि किसकी सैलरी हमारे को निकालनी है, और ये था जितनी भी हमारी कीज है उनकी जितनी भी सैलरीज हमने क्या करा, उनकी फाइंड आउट कर ली, टोटल सैलरी उनकी निकालनी। तो एक ये था, ठीक है गाइस हमारे पास। अब क्या है गाइस, एक मिनट। अब हमारे को क्या करना है, हम एक प्रोग्राम और करते हैं इसका, जिसमें क्या करना है हमारे को, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ अ सर्चिंग कंट्री। यूजर जिस कंट्री का नेम सर्च करेगा, उसको उसका क्या आ जाए, करेंसी आ जाए और उसकी कैपिटल आ जाए, ठीक है। सो क्या है, लाइक ए है मेरी एक डिक्शनरी जिसमें, और अभी रुक जाओ, क्या है फिर इसमें, मेरी एक डिक्शनरी, इसमें क्या है, इंडिया। ये है, सबसे पहले मैं इंडिया लिखता हूँ, इंडिया। उसकी जो करेंसी है वो क्या होगी, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। उसकी कंट्री क्या होगी, रुपीज, क्या होगी, रुपीज। देन उसकी कैपिटल क्या होगी, दिल्ली, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और कंट्री लेता हूँ, जर्मनी। क्या लेता हूँ, जर्मनी, ठीक है। उसकी वो क्या होगी, हमारे पास कैपिट उसकी यूरो होगी करेंसी, ठीक है, यूरो, ठीक है। देन उसकी कैपिटल क्या होगी, बर्लिन होगी, ठीक है। मैं एक और ले लेता हूँ कंट्री, लाइक यूएसए। यूएसए की
सो गाइस अब हम अपना अगला प्रोग्राम करते हैं। हमारा प्रोग्राम क्या है कि यूज़र क्या करेगा, हम यूज़र से सर्च कराएंगे कंट्री का नेम, और यूज़र जो कंट्री का नेम सर्च करेगा, हमें उसका रिटर्न क्या करना है, उस कंट्री की कैपिटल एंड उसकी करेंसी हमें रिटर्न कर कर देनी है यूज़र को। लाइक राइट अ प्रोग्राम टू एंटर a name of country and in return capital and currency of searching country। ठीक है, जो यूजर सर्च करेगा कंट्री, उसका इन रिटर्न हमें कैपिटल देनी है, उसकी क्या देनी है, करेंसी देनी है। लाइक एक ए है, मेरी क्या है ये ए, एक डिक्शनरी है, मेरी कैपिटल है इंडिया, ठीक है। देन उसमें मेरी जो करेंसी है वो क्या है, रुपी। देन मेरी कैपिटल क्या है, दिल्ली। उसके बाद जो मेरी अगली कंट्री है वो क्या है, जर्मनी, जर्मनी, ठीक है। उसकी करेंसी क्या है, यूरो। उसकी कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। एक और मैं कंट्री लेता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ यूएसए, यूएसए। उसकी करेंसी क्या है, डॉलर। उसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। ये मेरी क्या है, मेरी ये डिक्शनरी है, ठीक है। जिस डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज है वो किस फॉर्म में स्टोर है, वो मेरी लिस्ट की फॉर्म में स्टोर है। अब क्या करता हूँ मैं, अब मेरे को इन रिटर्न चाहिए ना कैपिटल और करेंसी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, लाइक हमने क्या ले लिया, पहले हमारे को कीज चाहिए, जो हम हमेशा मेथड फॉलो करते हैं, हमारे को कीज चाहिए। सबसे पहले हम सर्च करवाते हैं, सबसे पहले सर्च करवाते हैं कंट्री नेम, टी सॉरी, इनपुट एंटर ए नेम ऑफ कंट्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल में क्या लेते हैं, सारी कीज को स्टोर करते हैं। लाइक जेड इज माई वेरिएबल एंड दे कैन स्टोर द वैल्यूज ऑफ की, लाइक नहीं, दे कैन स्टोर द कीज, जितनी भी कीज है वो क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर करेगा। लाइक ए डॉट कीज, ठीक है। अब मेरी कीज में क्या आ गया, इंडिया आ गया, देन जर्मनी है, देन यूएसए मेरे जेड में आ गया। अब क्या करता हूँ, मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई इन जेड, ठीक है। अब इफ आई इक्वल्स टू कंट्री नेम, ठीक है, कंट्री नेम, देन क्या कर दो, k इक्वल्स टू k डॉट पेंड a ऑफ i, ठीक है। और क्या कर दो, ब्रेक कर दो, एल्स प्रिंट सर्चिंग कंट्री आर नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है हमारे को। अब हमारे पास क्या है, हमारी लिस्ट में क्या आ गया है, हमारी जो के नाम की लिस्ट है इसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करानी है, प्रिंट सबसे पहले हमारे को करेंसी ऑफ के ऑफ जीरो, देन जीरो, ठीक है। देन प्रिंट, एक सेकंड ऑलरेडी लिखते हैं हम, देन नेक्स्ट कैपिटल ऑफ is k of 0,
देन 1, ठीक है। हम रन कर देखते हैं अपने प्रोग्राम को। एंटर द नेम ऑफ कंट्री, लाइक मैं डाल दूं जर्मनी। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, एक सेकंड गाइस। फिर इसको रन कर देखते हैं गाइस। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल करेक्ट था, बस हमने यहाँ पर एक थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, ब्रेक को हमने इंडेंटेशन गलत दे दिया था ब्रेक का। तो ब्रेक हमारे अपेंड के नीचे आएगा। इसको हम रन करते हैं, एक सेकेंड। मैंने डाला एंटर नेम ऑफ कंट्री, मैंने डाला लाइक जर्मनी। जर्मनी क्या है? करेंसी ऑफ जर्मनी इज यूरो, कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बेल्जियम, ठीक है। अब हम डालते हैं एंटर नेम ऑफ कंट्री, इंडिया। करेंसी ऑफ इंडिया इज रूपी, कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। तो कैसे काम करा इसने, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने कंट्री सर्च कर ली, हमने जितनी भी कीज हैं एक सेट में ले ली और उसके अंदर लूप चलाया हमने। और जब जहाँ पर हमारी कंट्री ने और हमारी जो की मैच हो रही है वहाँ पर क्या करो, अपेंड कर दो उस की वैल्यूज को। ये ए ऑफ आई हमें क्या देगा, वैल्यूज देगा जो की पर पर्टिकुलर की पर होगी उस पर, ठीक है। फिर ब्रेक कर दो। अगर हमारी वो कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्या कर दो, सर्चिंग कंट्री आर नॉट फाउंड, वरना क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अब वो हमारी लिस्ट में आ गई ना। अब लिस्ट में मैंने आपको बताया जो लिस्ट का जीरो होगा और जीरो का जीरो होगा, वो क्या देगा हमारे को, करेंसी देगा। और लिस्ट की जो इंडेक्स जीरो पर जो हमारी वन होगा, जो समझ जो हमारी लिस्ट में फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उसमें जो इंडेक्सिंग वन पर जो होगा वो क्या देगा, कैपिटल देगा, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम हमारा डन हो गया। अब हम एक लास्ट प्रोग्राम अपना फोन बुक का करते हैं, एक और करेंगे उसके बाद। राइट ए प्रोग्राम टू find a name of country and mobile number by using country name, ठीक है। कंट्री नेम कैसे है ये, कि यूजर क्या करेगा, कंट्री का नाम डालेगा। यूजर क्या करेगा, कंट्री का नेम डालेगा और उस कंट्री के नेम की हेल्प से ना, चलो हम चेंज करते हैं, फाइंड अ नेम ऑफ कंट्री एंड मोबाइल नंबर बाय यूजिंग, एक मिनट भाई, क्या करेगा, यूजर एक नेम डालेगा, नेम क्या होगी, हमारी की होगी, और उस की पर हमें उसका क्या चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए और उसका क्या चाहिए, कंट्री चाहिए, ठीक है। लाइक ये ए है, एक नेम है शिवम, ठीक है। उसकी कंट्री क्या है, इसका फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर है 1121445656 ठीक है। ये फ़ोन नंबर है। उसके बाद उसकी कंट्री का जहाँ ये नंबर बिलोंग करता है, इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है गाइस। उसके बाद कैसे, एक और नेम है लाइक राडियो, राडियो 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 जेम्स, क्या नाम है, राडियो जेम्स। अब राडियो जेम्स है, एक ये नेम है, इसका नंबर कहाँ पर है, इसका नंबर है जैसे कि ये इसका नंबर है, देख लो पूरी ना, डिजिट 1 2 3 4 एक सेकंड, 2 डिजिट्स, ये इसका मोबाइल नंबर है, देन ये इसकी कंट्री का नेम है। ठीक है, अभी हो गया। अब क्या करेगा, यूजर नेम डालेगा और यूजर नेम से हमें क्या मिलेगा, उसकी मोबाइल नंबर और उसकी कंट्री का नेम, ठीक है। लाइक मैं वही करूँगा, कीज ले लूँगा, ए डॉट, एक एल ले लिया, ए डॉट, ए डॉट कीज, सेकंड वाइज
ये डॉट कीज, देन क्या करो, फॉर, इससे पहले सर्च कर लो यूजर से, ये सर्च, हाँ सर्च करा लो, नेम id input enter your name, ठीक है। अब क्या करो, लूप चलाओ, फॉर i in l if I is equals to name, क्या करो, f dot append a of what I, क्या कर दो, ब्रेक कर दो, else print name are not found, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, पहले एक एम्प्टी लिस्ट लेते हैं, अपनी एम्प्टी लिस्ट नहीं दी हमने, यहाँ ले लेते हैं किस नाम से, एफ से नाम से, एफ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हो गया, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं मोबाइल नंबर ऑफ, किसका मोबाइल नंबर, नेम इज a of, sorry, f of 0, then 0, print मोबाइल, नहीं मोबाइल नहीं, कंट्री नेम ऑफ नेम इज f of 0 then 1, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा कर देखते हैं, ठीक है गाइस, लाइक ये यहाँ पर एड्रेस ले लेना है, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं प्रीवियस को, अब रन कर देखते हैं, एक सेकेंड रन करते हैं। एंटर योर नेम, नेम फॉर एग्जांपल शिवम डाला, तो शिवम का मोबाइल नंबर आ गया हमारे पास, कंट्री का उसकी नेम आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं लाइक रेडियो जेम्स, हमारे पास क्या क्या आ गया, इसका मोबाइल नंबर आ गया, और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, साउथ अमेरिका से, ठीक है। सो ऐसे कर सकते हैं। सो हमारे पास ना, हमने जो करे हैं अपने, ये कुछ प्रोग्राम्स करे हैं, हम एक और बस प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद मैं अगला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइक एक और प्रोग्राम क्या है, एक प्रोग्राम ये है, ये बताता हूँ आपको, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, देखते हैं कि आपको राइट ए प्रोग्राम टू रिटर्न ए स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, बाय यूजिंग रेंज। आपको क्या करना है कि हमारे पास कीज होंगी, जो हमारे पास कीज होंगी उनके हमारे को स्क्वायर लिखने हैं एज ना वैल्यू, जो हमारी कीज होगी उनके जो स्क्वायर होंगे वो किस में स्टोर करने हैं, वैल्यूज में स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल एक्स एक मेरी डिक्शनरी है, मैंने क्या करा, फॉर आई इन रेंज स्टार्ट करा 1 से लेकर 11 तक, ठीक है, और क्या करा, एक्स ऑफ आई इक्वल्स टू आई, पावर के लिए हम 2 यूज करते हैं, प्रिंट कर देंगे हम किसको, एक्स को, देखते रन कर कर, कमेंट कर देते हैं प्रीवियस को, देखो क्या हुआ, आगे ना, जैसे कि 1 है, 1 हमारी की है, उसका स्क्वायर क्या है 1, 2 हमारी की है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 हमारी क्या है की है, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, ऐसी 4 हमारी क्या है की है, उसका स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 30, ऐसे हम रेंज का यूज करा ना हमने, एक पर्टिकुलर रेंज तक गए, हम कहाँ तक गए, पर्टिकुलर रेंज तक गए।
तो कैसे हुआ कि एक डिक्शनरी है ये, हमने इसमें रेंज चलाई, हमें एक पर्टिकुलर रेंज तक तो जाना होगा ना जहाँ तक हमारे को स्क्वायर चाहिए। हमने 1 से लेकर 11 तक चला, मतलब एक कम चलेगा, एक कहाँ से लेकर 10 तक चलेगा। अब एक्स ऑफ आई ये क्या है, हमारी की है, ठीक है। एक्स ऑफ आई में सबसे पहले क्या आ रहा, 1 आ रहा। अब आई क्या है, आई क्या है हमारा, आई भी 1 है हमारा, आई 1 है। 1 की मल्टीप्लाई 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 1 ही होगा, ठीक है। अगली क्या है कि हमारी 2 है, अगले क्या आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, 2 2 जा 4। अब उसके बाद की क्या है 3 है, फिर उसका 3 की जो वैल्यू जाएगी और अगला आई क्या है वो भी 3 है, 3 की आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9। तो ऐसे करते करते कीज की और वैल्यूज को हम क्या करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे अपने डिक्शनरीज के अंदर। एक पर्टिकुलर की जो वैल्यू होगी, जो उस वैल्यू का स्क्वायर होगा वो हम किस में स्टोर करते रहेंगे, पेन की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, टिल ये आपका 10 तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि 11 है कम चलता है। तो गाइस इसमें इतना ही था आज, हमने बहुत प्रोग्राम कर लिए हैं इसके। मैं एक बार ओवर कैप करता हूँ। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फिर से, ठीक है। कि मैंने बताया डिक्शनरी है, डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट टाइप डाटा स्टोर हो सकता है बाय यूजिंग की एंड वैल्यू पेयर से। क्या है, एक डिक्शनरी मैपिंग कंसेप्ट है, डुप्लीकेट की आपके में अलाउड नहीं होती। एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है, आप की और वैल्यू की कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ अनरिकॉर्डेड टाइप ऑफ इंडेक्सिंग आर नॉट अलाउड। क्या है ये, अनरिकॉर्डेड है, मतलब एक तरह से हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 इनबिल्ट फंक्शन बताया आपको, ए डॉट कीज, ए डॉट वैल्यूज, ए डॉट आइटम्स, ठीक है। अच्छा अब ना ए डॉट जैसे कि ये है, हम ना एक प्रोग्राम करते हैं, उसके यूज़ करते उससे इसका यूज़ कर कर उसका यूज़ कर कर हम करते हैं ए डॉट आइटम्स का यूज़ कर कर, लाइक पहले हमें कमेंट करना पड़ेगा सारे को। कैसे है, लाइक एक प्रोग्राम करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू गिव द वैल्यू ऑफ ईच की, हर एक की वैल्यूज हमें रिटर्न करनी है, ठीक है, ठीक है। या फिर ये रहने दो, ऐसे करते हैं, मैं पहले ना ओवर कैप करता हूँ, किस तरह समझाऊंगा मैं आपको वो चीज़, कि लाइक मेरी एक डिक्शनरी है, इसमें क्या है, की है इंडिया, इंडिया, उसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है। एक और है हमारी चाइना, उसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग, ठीक है। एक और है हमारी लाइक स्टेट है हमारी जापान, एक और सॉरी कंट्री है जापान, उसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो, ठीक है। एक और कंट्री ले लेते हैं, बांग्लादेश, एक सेकेंड, ठीक है, बांग्लादेश, उसकी कैपिटल क्या है, ढाका, ठीक है। हमने अपनी कंट्रीज ले ली 4। अब क्या करना है, यूजर जो कंट्री सर्च करेगा उसकी हमारे को क्या रिटर्न करनी है, कैपिटल रिटर्न करनी है। तो हम बहुत लॉजिक्स का यूज़ कर सकते हैं, मैं एक और लॉजिक आपको बता रहा है, ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, उसका भी यूज़ कर कर आपको प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो जाएगा, लाइक फॉर आई इन ए डॉट, सॉरी, जो आपका किसका नाम, जो आपकी डिक्शनरी का नाम है, डी डॉट आइटम्स, आप इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। इफ आइटम्स आ गया आपका इसमें, सॉरी सॉरी आई नहीं, एक और इसमें हम ना एक और वो लेंगे, क्या लेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे जो ट्रेट करेगा। एक जो हमारे ट्रेट होएगा वो होएगा कीज के अंदर, और एक जो हमारे ट्रेट होएगा वो होएगा वैल्यूज के अंदर। आई हमारा जा रहा है कीज के अंदर, और जे जो हमारा जाएगा वो जाएगा वैल्यूज के अंदर। तो क्या करते हैं, इफ एक मैं सर्च भी करा लेता हूँ, कंट्री,
एंटर द कंट्री नेम, ठीक है। इफ अब मेरा जो आई चल रहा है वो किसके अंदर इटरेट हो रहा है, वो मेरा हो रहा है इटरेट किसके अंदर, की के अंदर, ठीक है। तो आई से सर्च करेंगे इक्वल्स टू कंट्री, कंट्री, और क्या कर दो, रिटर्न कर दो, प्रिंट कर दो क्या, आई। पता कैसे यूज करा, क्या हुआ इसमें। अब जैसे कि हमारा जो आई और जे हम दोनों में चल गए, पहला आई हमारा किस में गया, की में गया, इंडिया में, फिर उसी का ही जे किस में गया, दिल्ली में गया। ऐसे ही जो आई है वो मेरा किस में गया, फिर चाइना में गया, और उसका जे किस में गया, बीजिंग में गया। देन उसका आई अगला किस में गया, जापान में गया। देन जे किस में गया, टोक्यो में गया। देन उसके बाद वो अगला ट्रेवर्स किस में करा, हमारा जो आई गया बांग्लादेश में गया। देन उसका जो जे गया वो किस में गया, ढाका में गया। मतलब दो वेरिएबल एक साथ हमारे किस में ट्रेवर्स कर रहे हैं, दो वेरिएबल हमारे एक ही डिक्शनरी में ट्रेवर्स कर रहे हैं। एक हमारे की के लिए हो रहा है, एक हमारा वैल्यूज के लिए हो रहा है। अब क्या हुआ, आई आई में मेरे क्या की है। अब अगर मैं कंट्री सर्च करवाता हूँ, एंटर द नेम ऑफ कंट्री, तो मैं क्या करता हूँ, एंटर द नेम ऑफ आई, आई में मेरी क्या है, कीज है, मतलब कंट्रीज के नेम। एक वर्ष यूजर ने कंट्री सर्च करी, अगर वो कंट्री है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो उसका, सॉरी जे, उसका प्रिंट क्या कर दो, जे कर दो। जे में क्या है, हमारी वैल्यूज है, मतलब वैल्यूज मतलब कैपिटल है। अब वो अगर कंट्री एग्जिस्ट करती है और वो है तो उसका इन रिटर्न क्या दे दो, वैल्यू दे दो। और वैल्यू किस में आ रही है, हमारी जे में आ रही है, ठीक है ना। लाइक यूजर अगर डालता है इंडिया, तो इंडिया में आई में इंडिया है, बिल्कुल है, और उसका इन रिटर्न जे में क्या है, उसकी कैपिटल है, तो क्या प्रिंट कर दो, उसकी कैपिटल प्रिंट कर दो, मतलब जे प्रिंट कर दो, क्योंकि जे में क्या है, कैपिटल है, वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ ये सर्चिंग जो सर्च करी है आपने, सर्चिंग कंट्री इज ये, ठीक है। रन करके देखते हैं, एंटर द नेम ऑफ द कंट्री, लाइक मैंने डाला जापान, तो आगे कैपिटल ऑफ द सर्चिंग कंट्रीज टोक्यो, जापानी कैपिटल क्या है, टोक्यो, ठीक है। तो क्या करें, रिटर्न उसने क्या कर दिया, जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दी थी। हम हमारे पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी है, लॉजिक्स बहुत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको अदर वे से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम अब जैसे हमने पिछले करा, हम इसको वैसे भी कर सकते थे, लाइक हम इसका यूज ना कर कर डी डॉट कीज का यूज करते, डी डॉट कीज के बाद हम एक लूप चलाते डी, जिस वैरी के अंदर डी डॉट कीज हमारी थी, उसमें फिर हम सर्च करते यूजर आई इक्वल्स टू कंट्री, ठीक है। अगर वो होता प्रिंट कर देते हम उसकी डी ऑफ आई की जो की है, उसकी वैल्यू क्या है, जो सर्च करी हमने उसकी वैल्यू क्या है, वो किस में आ जाती है, हमारी डी ऑफ आई में आ जाती। लेकिन बहुत अप्रोचेज के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, हमने ये वाला अप्रोच यूज़ कर लिया, और नंबर्स ऑफ अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बस बताया है दूसरा ऑल्टरनेटिव, करेक्ट वो भी है, करेक्ट ये भी है। लेकिन आप अगर आप देखो इसमें कितना छोटा सा एल्गोरिथम लग रही है, इसमें कितनी बड़ी एल्गोरिथम लगाई है, ठीक है। तो ये था गाइस, ठीक है। प्रोग्राम तो इतने सारे हैं, कितने ही करा दो उतने कम पड़ जाएंगे। बस ये लॉजिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए मैं प्रोग्राम कराता रहता हूँ, वरना तो प्रोग्राम तो कितने ही कर लो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करने तब तक जो हमारी थिंकिंग है, हमारे जो लॉजिकल थिंकिंग है वो एनहांस भी नहीं होने के साथ ही साथ हमारे जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर नहीं होने के। नमन, ठीक है, ये लिखा है जैसे नमन 12 संग्रह 11 9, ठीक है। तो ये हम अलग अलग क्या कर रहे हैं, हमने सिंटैक्स भी बता दिया, उसे डिक्लेयर भी कर दिया, इसे इनिशियलाइज भी कर दिया, हमने एक्सेस भी करा, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम एक टपल बना सकते हैं वैल्यूज को, कैसे हम एक लिस्ट बना सकते हैं वैल्यूज को, कैसे हम मल्टीपल कीज स्टोर कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं डिक्शनरीज के अंदर, ठीक है। हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज को, कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे इसमें। अब आपको मैं अगर एक बात बताऊं, हमने क्या करा, अब आप कहोगे अगर आपने प्रीवियस लिस्ट के चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, प्रीवियसली लिस्ट की अगर आपने मेरी सीरीज नहीं देखी होगी, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है, अपेंड क्यों यूज करा हमने, अपेंड क्या करता है, ब्रेक क्या यूज करता है, क्यों यूज होता है, हम फॉर आई इन जेड क्यों यूज करा हमने, ठीक है। तो प्रीवियस की अगर आप कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो आगे का समझ नहीं आएगा। क्योंकि अपेंड जो मैंने बताया था, किसमें बताया था आपको मैंने, अपेंड अपेंड मैंने फंक्शन आपको बताया था इनबिल्ट फंक्शन, किसमें, लिस्ट में, कि क्या करता है, जो लिस्ट में अगर हमारे को एलिमेंट स्टोर करना होता है तो किसकी हेल्प से स्टोर करते हैं, अपेंड फंक्शन की हेल्प से स्टोर करते हैं एट द लास्ट एरिया ऑफ द लिस्ट, जो लास्ट एरिया है लिस्ट का वहां पर अपेंड करता है ये। तो ये था, हमने इफ कंडीशंस दी, रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज करा, कंडीशंस चेक करी, एक बार देख लो आप शुरू से।
गाइस चलो मैं ना आपको ना इसमें ही एक और चीज बता देता हूँ, बताऊँ क्या है? वो पता नहीं वो जरूरी है, अगर मैं वो छोड़ दूंगा ना तो बहुत दिक्कत आएगी। वो एक ही टॉपिक है लेकिन वो मुझे बताना पड़ेगा, अगर मैं इसमें नहीं बताऊंगा तो वो मुझे एक और उसका पार्ट लेकर आना पड़ेगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होएगी बट ये है कि आपको समझ आनी चाहिए वो चीज़। एक छोटा सा टॉपिक है नेस्टेड डिक्शनरीज, ठीक है? वो मैं बता देता हूँ, बस उसमें यही बताऊंगा उसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं और यूजर से इनपुट कैसे लेकर एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो एक छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा ये और समझ लेते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी, पहले मैं आपको बताता हूँ होती कैसे है नेस्टेड डिक्शनरी, बनती कैसे। लाइक एक मेरी यही डिक्शनरी है, मैंने क्या करा है एक डिक्शनरी में, लाइक मेरे पास स्कूल के नेम है, लाइक मेरे पास स्कूल के नेम्स ऐसे हैं, ये छोड़ दो। मेरे पास क्या है, एक कॉमर्स साइंस आर्ट्स, पता है क्या होती है? वो स्ट्रीम्स होती है, ठीक है? लाइक मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, कॉमर्स मेरी स्ट्रीम है। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर एक और मैंने क्या बना ली, एक और डिक्शनरी बना ली। मैंने क्या बना ली, एक और डिक्शनरी बना ली, ठीक है? डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, जो मैंने वैल्यूज ली वो किस फॉर्म में ले ली, अपनी डिक्शनरी के फॉर्म में ले ली, ठीक है? कॉमर्स के अंदर मेरी जो एक और क्या है, स्ट्रीम है। अब जो मेरी स्ट्रीम है उसके अंदर जो उस कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाने वाली टीचर है उनका नाम है, समझ लो, सीमा, ठीक है? और उसमें भी एक वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ेगी डिक्शनरी के अंदर। कॉमर्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, और सीमा वाली वैल्यू क्या है जो मैं दूंगा। और वो जो मैं सीमा की वैल्यूज है वो किस चीज से स्टोर करूंगा, वो मैं करूंगा ना लिस्ट की फॉर्म में। लाइक जो सीमा है वो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगी कॉमर्स को, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, देन अकाउंट्स, ठीक है? अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगी। देन क्लोज, ठीक है? एक मिनट। अब अब क्या हुआ, देखो, ये मेरी कॉमर्स क्या है, ये मेरी की है, की वैल्यू क्या है, सीमा है, सीमा है। लेकिन जो मैंने सीमा है वो मैंने एक डिक्शनरी में ले ली, एक और डिक्शनरी में ले ली। अब ये डिक्शनरी की एक न्यू की बन गई, जो इंटरनल की है मेरी उसकी भी एक न्यू की बन गई। उस की भी वैल्यू होगी। अब उसके अंदर की वैल्यू जो मैंने ले ली वो किस फॉर्म में स्टोर कर ली, मैंने वो करा ली स्टोर इन लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है? अब एक और समझ लो, मेरे पास साइंस की फील्ड है, ये मेरी दूसरी या सेकंड मेरी क्या है, ये की है। अब इसके अंदर भी जो मैं ले रहा हूँ नेस्टेड डिक्शनरी ले रहा हूँ। लाइक जो इसको पढ़ाने वाली मैडम है उनका नाम क्या है, कुछ भी ले लो, टीचर के नाम भी कुछ भी ले लो, आप ले लो शिविका। शिविका है, वो पढ़ाती है क्या, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाती है, जितने भी साइंस की फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी पढ़ाएंगी। और वो क्या है हमारी, वो वैल्यूज होंगी, क्या होंगी, वो वैल्यूज होंगी। वैल्यूज को हम किस में स्टोर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? ये सब्जेक्ट वो पढ़ाती है, ठीक है? तो मैं अभी दो ही सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ और दो ही स्ट्रीम ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? ये नेस्टेड डिक्शनरी मेरी क्रिएट होगी। अब ये मेरी नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट होगी, मतलब जो मेरी की है, की के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, डिक्शनरी के फॉर्म में है। अब उस डिक्शनरी की जो अंदर मेरी डिक्शनरी है उसकी भी जो की है, उसकी जो वैल्यू है वो मैंने किस फॉर्म में ले रखी, लिस्ट की फॉर्म में ले रखी, ठीक है? ये मैंने क्या बनाया, एक मैंने इनबिल्ट बना दी, बिल्कुल बना दी मैंने। अब क्या है, अब हम जो डिक्शनरी बनाएंगे नेस्टेड डिक्शनरी, हम यूजर से उसका इनपुट लेंगे, किससे, यूजर से। हम ये जो डिक्शनरी बनाएंगे यूजर से इनपुट लेकर बनाएंगे, ठीक है? अब आपको नेस्टेड डिक्शनरी मतलब हमारी बन रही है तो मतलब कितनी, एक कितनी डिक्शनरी बन रही है, एक नेस्टेड, एक अंदर बन रही है और एक किसी चीज के अंदर बन रही है। एक तो मेन है जो है, तो एक डिक्शनरी तो वो बनेगी एम्प्टी, और एक और जो उसके अंदर बनेगी, एक वो बनेगी, वो भी एक एम्प्टी। तो दो डिक्शनरी का इसमें यूज होगा। लाइक मैं लिखता हूँ
डी इज इक्वल्स टू डिक्शनरी। एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज 2। ठीक है, अब क्या है, कॉमर्स मेरी स्ट्रीम है। ठीक है, तो यूजर से पहले पूछते हैं स्ट्रीम, इनपुट एंटर योर स्ट्रीम। ठीक है, यूजर से हमने क्या पूछ लिया, स्ट्रीम पूछ लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एंटर करा लिया हमने यूजर से स्ट्रीम। अब हम क्या करते हैं, एक और डिक्शनरी लेते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम लेते हैं v इज इक्वल्स टू डिक्शनरी। क्या करते हैं, अब एक और लूप चलेंगे, फॉर आई इन रेंज। इसमें हम दोनों एक ही लिखेंगे, क्योंकि जो आपकी नेस्टेड डिक्शनरी अंदर क्रिएट हो रही है वन वन टाइम में तो हो रही, ये एक हो रही उसके अंदर, ऐसे ये उसके अंदर एक हो रही, लेकिन ये हमारी मल्टीपल टाइम्स हो रही। ये जैसे हमें हमने 2 टाइम्स लिखा, जैसे कॉमर्स 2 टाइम्स है, साइंस 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। मतलब वन टाइम ये होगी, वन टाइम होगी, तो टोटल कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी ना। सो हमारी जो डिक्शनरी है की जो वैल्यू है, मेन वैल्यू है, वो वन टाइम्स ये, वन टाइम्स ये, बट जो हमारी इसके अंदर नेस्टेड डिक्शनरी है वो तो वन टाइम ही आ रही ना, वन टाइम देन वन टाइम। ठीक है, मैं समझाऊंगा, पहले कर देता हूँ। अब क्या है, हमारे को क्या पूछना है, टीचर नेम, टीचर नेम, टीचर नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर टीचर नेम। ठीक है, अब क्या सब्जेक्ट पूछने हैं, सब्जेक्ट 1 इनपुट एंटर ए फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, आप पहले सब्जेक्ट इनपुट करा लो, सब्जेक्ट 2 इनपुट एंटर ए सेकंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 3 इनपुट एंटर ए थर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, हमने इधर से वाला हमने, अब ये हमारे क्या है, तीनों वैल्यूज है। क्या है, वैल्यूज है, चीज किसकी वैल्यूज है, जो हमारी टीचर नेम है ये की है, और इसकी वैल्यूज है जो हमारी नेस्टेड डिक्शनरी है। अब क्या करते हैं, हमने इतनी देर से जो पीछे हमने प्रीवियसली हमने ऊपर जो हमने पढ़ा है उसमें कैसे करा है हमने, आप सिंपल समझो, ये मेरी वी है, ये मेरी की, मैं की डालता हूँ, की मेरी क्या है, टीचर है, टीचर नेम है। ठीक है, और मेरी एक मिनट, टपल की फॉर्म उसमें है, लिस्ट की फॉर्म में लेना है ना, तो सब ऐसे लिख लो पहले, सब और ये ऐसे, और सब। ठीक है, और नाम कुछ होता हो गया और सब। ठीक है, अब क्या करो, लिस्ट में ले लो, जैसे सब चैट 1, सब चैट 2, सब्जेक्ट 3। ठीक है, अब क्या करो, और सब। ठीक है, हो गया, डेट्स गुड। ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरी की पूरी डिक्शनरी किसकी है, वैल्यू, ये पूरी की पूरी जो मेरी नेशनल डिक्शनरी है ये तो वैल्यू है, जो मैंने बताया है, कॉमर्स एक की है, और जो मेरी सीमा और जो इकोनॉमिक्स से लेकर अकाउंट से क्या है, मेरी वैल्यू है ना, ये मेरी क्या है, वैल्यू है। तो ये वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है, जो मेन मेरी की है उसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे जो मेरी मेन की है वो डी, मेन डिक्शनरी डी, और की मेरी क्या है, की का नेम मेरा है स्ट्रीम। ठीक है, और उसकी जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, जो मेरी नेशनल डिक्शनरी क्रिएट हुई, जो मेरी नेशनल डिक्शनरी क्रिएट हुई ना, वही तो है मेरी वैल्यू। तो पूरी की पूरी नेशनल डिक्शनरी का नेम क्या है, वी है, तो वी इसमें घेर दो। क्या कर दो, कहीं एरर तो नहीं आ रहा ना, अभी कुछ देखते हैं, चलो वी प्रिंट वी। ठीक है, मैं पीछे से कमेंट को कर देता हूँ पहले। ठीक है, इसको रन कर देखते हैं। ठीक है, एक मिनट,
एंटर योर स्ट्रीम, आपको पहले अपनी स्ट्रीम बतानी है, जो स्ट्रीम क्या है हमारी, ये की है, मैंने डाला कॉमर्स। अब वो जो टीचर नेम है वो क्या है, वो भी की है, पर किसकी की है, वो नेस्टेड जो हमारी डिक्शनरी बन रही है उसकी की है। वो टीचर का नेम क्या है, लाइक सुमन। फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स का फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, अब ये जो सब्जेक्ट है ये मेरी लिस्ट की फॉर्म में क्या है, वैल्यूज है, वो किसकी वैल्यूज है, जो मेरी नेस्टेड डिक्शनरी की है उसकी वो वैल्यू है। लाइक सब्जेक्ट डालता हूँ फर्स्ट, लाइक अकाउंट्स, सेकंड सब्जेक्ट है मेरा बिजनेस, देन थर्ड सब्जेक्ट है मेरा इकोनॉमिक्स। मैं एंटर योर स्ट्रीम, नेक्स्ट स्ट्रीम अब मतलब हमारी जो मेन डिक्शनरी है उसकी सेकंड जो हमारी क्या है की है, वो लाइक मैं डालता हूँ साइंस। टीचर का नेम डाला मैंने शिविका, सब्जेक्ट मैंने डाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शिविका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब एक सेकंड, इसमें कुछ एरर आ रहा है, मैं वो चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं, देखो इसमें क्या है, ये मैंने प्रॉब्लम हो गई इसमें, यहाँ पर भी डाल देता, प्रिंट डी करा था ना, एक मेन डिक्शनरी, तो डिक्शनरी हमारी डी है, तो तभी वो आउटपुट ऐसा दे रहा था हमारे को। अब रन करा कर देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो एंटर योर स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स, ठीक है। नेम क्या है, लाइक सुमन। सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक्स। सेकंड सब्जेक्ट क्या है मेरा, अकाउंट्स। थर्ड सब्जेक्ट क्या है मेरा, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस, ठीक है। देन एंटर योर सेकंड स्ट्रीम, मतलब हमें सेकंड स्ट्रीम अपने डालने में डालता हूँ साइंस। पढ़ाने वाली क्या है, शिविका। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है मेरा, फिजिक्स है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है मेरा, केमिस्ट्री है। एंड थर्ड सब्जेक्ट क्या है मेरा, बायोलॉजी है, ठीक है। क्रिएट हो गई हमारी डिक्शनरी, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी हमारी क्रिएट हुई, क्या, कॉमर्स मेरी की है, और कॉमर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, मेरी नेस्टेड डिक्शनरी है, और नेस्टेड डिक्शनरी की भी जो की है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो किसमें है, एक लिस्ट की फॉर्म में। ऐसी मेरी अगली जो मेरी अगली की है वो क्या है, साइंस है, और साइंस की जो अगली जो वैल्यू है वो क्या है, मेरी नेस्टेड लिस्ट है, और नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी मेरी जो की है वो क्या है, शिविका है, और शिविका की जो वैल्यू है, की जो वैल्यू है वो क्या है, मेरे सब्जेक्ट किसके है, जो मेरे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक। तो नेस्टेड लिस्ट है, मैं समझा कैसे हुआ ये। मेरी डिक्शनरी एक एम्प्टी डिक्शनरी है, फॉर आई एंड रेंज कितनी बार आपको उसमें चलाना है, आपको टू टाइम्स, आपने टू टाइम्स की ली थी, जैसे कि कॉमर्स ली थी, साइंस ली थी। अब उसमें स्ट्रीम का नेम पूछा आपने, यूजर के स्ट्रीम क्या है, वो की का नेम क्या होगा, वो आपने पूछ लिया। अब आपने एक और, जब आपको अंदर एक और डिक्शनरी बना रहे हो तो एक और आपको एम्प्टी डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। अब एम्प्टी डिक्शनरी आपने ली, अब आपको उसमें एक ही तो बार, जो नेस्टेड डिक्शनरी हमारी बन रही है उसमें एक ही तो बार जा रहा है ना, दो बार तो नहीं जा रहा ना, एक ही तो बार यूजर इनपुट पूछेगा। पहले जब एक बार गया, एक बार पूछ लिया, उसकी फिर नेस्टेड डिक्शनरी बन गई, ठीक है। फिर अगला जब जाएगा, मेरा फर्स्ट इंडेक्स में सारा होएगा, फिर मेरी सेकंड इंडेक्स, जीरो इंडेक्स चला, ये जीरो इंडेक्स में मेरा क्या हुआ, एंटर स्ट्रीम पूछी, मैंने क्या डाल दिया, कॉमर्स। फिर एक मेरी क्या थी, एम्प्टी डिक्शनरी थी, उसका मेरा जो की थी वो क्या थी, टीचर नेम, तो उसकी जो वैल्यूज थी वो क्या थी, मेरी सब्जेक्ट थी, और सब्जेक्ट को मैंने किस में स्टोर करा था, एक लिस्ट में स्टोर करा था। देन क्या करा था मैंने, फिर जो एक पूरी जो मेरी डिक्शनरी है उसकी जो वैल्यूज है वो किस में डाल दी, अपनी कीज में डाल दी। अभी जो पूरी की पूरी मेरी क्या थी, नेस्टेड डिक्शनरी थी, एक वैल्यू थी, और एक वैल्यू किसकी थी, जो मेरी मेन डिक्शनरी की है, स्ट्रीम, उसमें मैंने पूरी पूरी डिक्शनरी डाल दी। अब ठीक है, क्या करा, बाहर आकर मैं प्रिंट कर लिया, ये मेरा जीरो इंडेक्स पे चला। अब मेरा फर्स्ट इंडेक्स आएगा, फर्स्ट इंडेक्स मतलब टोटल जीरो एंड वन, टू टाइम्स हमसे यूजर इनपुट पूछेगा, एंटर जो इनपुट पूछ, जो स्ट्रीम पूछेगा कितने टाइम पूछेगा, टू टाइम्स पूछेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर थ्री कर देता हूँ तो देखते हैं, हम थ्री बार यूजर्स इनपुट डाल देंगे। एक मिनट फिर से हटाकर करता हूँ। अब देख लो थ्री टाइम्स पूछेगा हमारे से, तो इस बार हम क्या कर लेते हैं, इस पर पहले भी कॉमर्स नेम, इस बार सुमन, फर्स्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस, ठीक है। अगली सेकंड स्ट्रीम डालते हैं हम, देन क्या, साइंस, साइंस, टीचर शिविका, फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, फर्स्ट जो सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स,
सेकंड क्या है, केमिस्ट्री। थर्ड क्या है मेरा, बायोलॉजी। देखो अब मेरा थर्ड स्ट्रीम भी पूछ रही, मैंने अपनी रेंज कितने टाइम डाला, 3 टाइम चलाई, एंटर योर स्ट्रीम, मैंने डाल दी आर्ट्स। मैंने क्या डाला आर्ट्स में, सबसे पहले मैंने डाला हिस्ट्री। सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट सब्जेक्ट टीचर का नेम आना था, मैंने गलती से हिस्ट्री कर दिया, तो एरर तो आने का नहीं, बट देख लेना मैं टीचर के नेम हिस्ट्री लिख कर आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट मेरा क्या है, ज्योग्राफी। थर्ड सब्जेक्ट क्या है मेरा, पॉलिटिकल साइंस। साइंस ये मेरा इतिहास है, ये मेरा भूगोल है, और ये मेरा संविधान के बारे में है, ठीक है। मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें। अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस मेरे सब्जेक्ट्स हैं किसके, कॉमर्स के। देन साइंस के हैं मेरे, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, मैंने स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक करी है। देन साइंस, उसके टीचर का नेम, देन उनके सब्जेक्ट्स। देन अब आर्ट्स ही पूछेगा तो आर्ट्स में मैंने टीचर का नेम में गलती से हिस्ट्री डाल दिया, तो सब्जेक्ट्स मेरे वही सही जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एंटर करो, ये मेरी क्या हो गई, एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, नेशनल डिक्शनरी क्रिएट होकर आ गई, ठीक है। डन, बिल्कुल ऐसे ही होना है, नेशनल डिक्शनरी में हम ऐसे ही करेंगे। ये मेरी क्या है, की क्या है, ये जो वैल्यू है वो एक नेशनल डिक्शनरी की है, उसके अंदर भी जो मेरी क्या है, की है, उसकी जो वैल्यूज है वो किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वो किस फॉर्म में है मेरे, लिस्ट की फॉर्म में है, ठीक है। सो देख लो गाइस, इतना ही था। ये मैंने डिक्शनरी का सारा टॉपिक विद कंसेप्ट क्या कर दिया, मैंने वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। जहाँ तक मैं बता सकता था इसमें मैंने बताया। उसके बाद आपको भी अब थोड़ा सा ना अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस को उठाकर किसी प्लेटफॉर्म से उनको सोल्व कर कर देखना है, आपको एक कंसेप्ट का यूज़ करना है, और अपने किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पर प्रोग्रामिंग कर कर बाय यूजिंग गिटहब पे कर लो, वीएस कोड पर कर लो, या इस पे आइडियली भी कर सकते हो आप, जिस पे भी आपको कंफर्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन मिले आप उस पर या पाइचार्ट पे कर लो, उस पर जाकर आप अपने रन को कोड को रन करो और अपने आउटपुट को चेक करो, ठीक है। आपका कोई भी एरर आ रहा है तो आप या तो मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन में, या आप एआई का भी यूज़ कर लो, क्योंकि एआई से आप पूरा प्रोग्राम ना देखो, पूरा प्रोग्राम देखने का कोई फायदा नहीं है, आप खाली हेल्प ले लो। हेल्प भी किसी चीज़ की ले सकते हो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या है, एआई आपको प्रोग्राम पूरा दे देगा, लेकिन जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा उसमें हुआ क्या है, तो कैसे होगा वो। टेप तो आप मार लोगे कहीं ना कहीं से, लेकिन आपको समझ तो नहीं आएगा ना। आपका एआई आपके दिमाग में नहीं आ सकता समझाने, तो आपको समझना खुद ही पड़ेगा वो, ठीक है। बस ये करो अपनी तरफ से, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ डायरेक्ट डिस्कस करो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कोई भी एआई टूल का यूज़ कर लो, चैट जीपीटी का कर लो, एप्रोक्स एआई का कर लो, ओपन एआई का कर लो, किसका कर लो जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे और कराऊंगा हर टॉपिक से रिलेटेड। अभी हमारे टपल्स के भी कुछ प्रोग्राम रहते हैं, इनको हमें धीरे धीरे करने हैं, और हम पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। उनमें बेसिक्स, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन कैसी है, डाटा टाइप्स कौन से, स्ट्रक्चर्स कौन से, उनको धीरे धीरे करते हैं। फिर धीरे धीरे हम डीएसए के क्वेश्चंस भी करेंगे, हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। पहले मेरा मेन एम क्या है कि आपको कंसेप्ट समझाऊं, हर किसी डाटा स्ट्रक्चर का, हर किसी टॉपिक का मेन कंसेप्ट क्या है, कि वो अगर हम कर रहे हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, हम कर क्यों रहे हैं, उसका यूज क्यों कर रहे हैं। हर एक डाटा स्ट्रक्चर का अपना अपना मतलब है, उसके अपने अपने फीचर्स हैं, उसके अपने अपने कंपोनेंट्स हैं, समझ लो, अपने अपने पार्ट्स हैं उसके। किसी में हम की वैल्यूज में ले रहे हैं डाटा, किसी में हम टपल्स की फॉर्म में ले रहे हैं, किसी में हम लिस्ट की फॉर्म में ले रहे हैं, किसी में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते, तो थोड़े सबके अपने अपने फंक्शन है, अपनी अपनी किसी की क्या है, फीचर्स और फंक्शनैलिटी है। हम डिक्शनरी में डुप्लीकेट नहीं ले सकते कीज को, बट टपल में ले सकते हैं। टपल इम्यूटेबल है, डिक्शनरी इम्यूटेबल है, पर लिस्ट इम्यूटेबल नहीं है, वो म्यूटेबल है, ऐसे ही, ठीक है। तो हर किसी के फंक्शंस को हमें पढ़ना है, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, अपनी क्वेश्चंस को करना है, सोल्व करना है। जब तक हम क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे, हमारी कोडिंग की जो वर्ल्ड है हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोडिंग वर्ल्ड एक बहुत ही मिस्टीरियस वर्ल्ड है, वो समझ इतनी जल्दी नहीं आता कि ये क्या हुआ, कहाँ पे हमने क्या चीज़ यूज़ करी। तो एक डिफरेंट, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी, एक छोटा सा एरर डीबग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। जब आप कभी बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग करोगे, डीबग करोगे प्रोग्राम को, तो आपको पता चलेगा कि छोटा छोटा एरर को फाइंड करने में कितना टाइम और कितना ब्रेन पावर लगती है, ठीक है।
तो जैसे जैसे कंसेप्ट को क्लियर करोगे ना, जैसे जैसे आप छोटी 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 थिंकिंग को समझोगे, छोटे 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 लॉजिक्स को समझोगे, वो छोटे छोटे लॉजिक्स का ही यूज कर एक हम एक्सपेंड प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, बस यही मेरा कहना था आज के प्रोग्राम से। मेरी डिक्शनरी आज खत्म होती है। डिक्शनरी मैंने आपको समझा दिया। ये यहाँ पर हमने बहुत सारे आज प्रोग्राम करे, आई थिंक हमने 5-6 प्रोग्राम्स आज करे, ज़्यादा भी करे होंगे। तो इन प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है मेरे से पूछो, मैं आपको एट द टाइम उसका रिस्पॉन्स दूंगा। आप मेरे से किसी भी टाइम पूछो, मैं बताने को तैयार हूँ। आप मेरे से कमेंट सेक्शन पे, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपको उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स दूंगा। बस ये है कि आपको करने हैं, आप करो इनको। जब तक ये नहीं करने के आप कोडिंग वर्ल्ड में नहीं जा पाने की। कोडिंग वर्ल्ड एक कोडिंग कंसेप्ट पे ही बेसिक है, कोडिंग कंसेप्ट पे ही बेस है, सारा का सारा जो आपका बेस है वो कोडिंग पे ही मतलब टिका हुआ है, आप ये समझो। ठीक है, बिना कोडिंग के आप कोडिंग वर्ल्ड में, आप आईटी सेक्टर में नहीं जा सकते। सारा का सारा बेस कोडिंग का है, और ये कोडिंग इतनी हार्ड नहीं है। जब अपने प्रीवियस कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ोगे, अपना बेसिक अच्छा करोगे, तो आपके जो आने वाले न्यू कंसेप्ट है आपको वो इजी लगेंगे। बस आपको उनका स्ट्रक्चर समझना है, फ्रेमवर्क समझना है, कंसेप्ट प्रीवियस ही कंसेप्ट यूज होने हैं और कुछ नहीं यूज होना। मैंने आपको एक प्रोग्राम यही कराया, इसमें ही मैंने कुछ अलग नहीं यूज करा, बस आपको मैंने इनिशियलाइजर डिक्लेरेशन बताया। बस लॉजिकल अलग यूज हुआ। बाकी मैंने आपको फॉर लूप भी बता दिया क्या होता है, मैंने आपको इफ कंडीशंस भी बताई, मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बताए, मैंने आपको हर चीज वो बता रखी। बस अलग अलग कंसेप्ट यूज करना सिखाया, कहाँ पर क्या यूज है वो करो समझो। उसके बाद हम अपनी और आगे कंसेप्ट लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हमारा अब जो अगला सीरीज आने वाला है, अगले जो लेक्चर आने वाला है, वो हमारा आने वाला है, या वो स्ट्रिंग से रिलेटेड आएगा कि मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग। ठीक है, और